अगर तुम एआई से इमेज और वीडियो बनाते हो और उसके लिए परफेक्ट और फ्री टूल ढूंढ रहे हो तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक ऐसा ऑल इन वन एआई टूल V2.0 जिसमें तुम इमेज भी बना सकते हो, वीडियो भी बना सकते हो और वो भी बिना अलग अलग टूल स्विच किए। V2.0 एक एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ तुम टेक्स्ट से इमेज बना सकते हो, इमेज से वीडियो बना सकते हो, इमेज को एडिट कर सकते हो, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो और बहुत कुछ। और सबसे बड़ी बात, ये सब एक ही डैशबोर्ड में। अब सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने किसी भी ब्राउजर में आएंगे और टाइप करेंगे वीर एआई और सर्च करेंगे तो सबसे पहली वेबसाइट आपके सामने वीर की आ जाएगी। इस पे क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। अब सबसे पहले आपको इस पे साइन अप कर लेना है। हालांकि आप इसे बगैर साइन अप के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साइन अप करने पर आपको इस पे फ्री क्रेडिट मिल जाते हैं। तो पहले हम यहाँ साइन अप पे क्लिक करके साइन अप कर लेते हैं। साइन अप करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इधर लेफ्ट हैंड साइड में आओगे तो आपको यहाँ पर वीर एआई के सभी टूल्स यहाँ दिखाई देंगे। जैसे यहाँ टेक्स्ट टू इमेज है, टेक्स्ट टू वीडियो है, इमेज टू इमेज है, मल्टी इमेज टू इमेज है, इमेज टू वीडियो है। ऐसी सभी टूल्स आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं। इधर आओगे तो यहाँ पर आपको सभी टूल्स कैटेगरी वाइज दिखाई देंगे, जिन्हें आप यहाँ से भी डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट टू इमेज को ट्राई करके देखेंगे। तो टेक्स्ट टू इमेज पर क्लिक करते हैं। अब अपनी इमेज क्रिएट करने के लिए सिंपल इस प्रॉम्प्ट बॉक्स में अपना प्रॉम्प्ट एंटर करना है। उसके बाद नीचे कुछ सेटिंग्स हैं, जैसे कि पहला यहाँ पर मॉडल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो सभी इमेज मॉडल हमारे सामने ओपन हो गए हैं। पहला है वीर क्वालिटी, जो बिल्कुल फ्री है। इससे आप अनलिमिटेड एआई इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। उसके नीचे फ्लक्स है, नैनो बनाना प्रो है, नैनो बनाना 2 है, सी ड्रीम है और आपका मिनीमैक्स इमेज है। आप इनमें से किसी भी मॉडल का इस्तेमाल करके इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर वीर क्वालिटी मॉडल को ही सेलेक्ट रहने देते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पे एस्पेक्ट रेशो का। यहाँ से आप अपनी इमेज के लिए एस्पेक्ट रेशो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखो अगला ऑप्शन है यहाँ पे थिंक का। अगर आपके पास कोई प्रॉम्प्ट नहीं है तो आप यहाँ पे अपना सिंपल कुछ भी आइडिया डाल सकते हैं और थिंक को आप यहाँ से इनेबल कर लेंगे तो ये अपने अकॉर्डिंग आपके प्रॉम्प्ट को एनहांस करके उसके अकॉर्डिंग अच्छी इमेज जनरेट करके देगा। तो अभी हमारे पास खुद का प्रॉम्प्ट है तो इसे हम यहाँ से ऑफ रहने देते हैं और सिंपल यहाँ जनरेट पर क्लिक करते हैं। अब देखो इसने हमारी इमेज जनरेट करके दे दी है। इमेज क्वालिटी आप देख सकते हो कितनी अमेजिंग है। अब आपको इमेज को डाउनलोड करना है। यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके आप अपनी इमेज को डाउनलोड कर सकते हो। और देखो सबसे अच्छी बात, आप यहीं से अपनी इमेज को एडिट भी कर सकते हो। इसके लिए आप यहाँ एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इसमें आपको एडिटिंग के लिए बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये क्रॉप का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हो। यहाँ पर आपको फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी इमेज में यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हो। यहाँ पर आपको और सेटिंग्स मिलती हैं, जैसे कि ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट है, सैचुरेशन है, एक्सपोजर है, टेम्परेचर है, गामा है। यानी अपने अकॉर्डिंग आप अपनी इमेज को यहाँ एडिट कर सकते हो। सब कुछ एडजस्ट करने के बाद आपको सिंपल यहाँ सेव पर क्लिक कर देना है। अब सिंपल आप नई इमेज को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो इमेज आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। अभी हम यहाँ पर कुछ और इमेजेस जनरेट करके देखते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पर अपना एक नया प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं और मॉडल में हम यहाँ से मिनीमैक्स इमेज को सेलेक्ट करते हैं। एस्पेक्ट रेशो में आते हैं और यहाँ से 69 को सेलेक्ट करते हैं। सिंपल जनरेट पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो ये इमेज भी कितनी अच्छी क्वालिटी में जनरेट हुई है। अब आपको अपनी इमेज में ब्राइटनेस बढ़ानी है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, सैचुरेशन एडजस्ट करनी है तो आप एडिट पे आकर के अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब हम यहाँ पर एक थंबनेल टाइप की इमेज जनरेट करके देखते हैं। तो इसके लिए हम वापस मॉडल पे आते हैं और यहाँ से नैनो बनाना 2 को सेलेक्ट करते हैं। एस्पेक्ट रेशो में हम यहाँ से 69 को ही रहने देते हैं और यहाँ पर अपना एक नया प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं और सिंपल यहाँ जनरेट पर क्लिक करते हैं। अब देखो हमारा यहाँ पर थंबनेल भी जनरेट हो चुका है। क्वालिटी आप देख सकते हो कितनी अमेजिंग है। जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिए थे उसी के अकॉर्डिंग हमारा थंबनेल यहाँ जनरेट हो चुका है। अब हम अपनी इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर इमेज टू वीडियो वाले फीचर पे आते हैं। तो यहाँ इमेज टू वीडियो पर क्लिक करते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करके अपनी इमेज को अपलोड करना है। तो अभी हम यहाँ से इस इमेज को अपलोड करते हैं और देखो ये आपकी फर्स्ट फ्रेम में इमेज अपलोड हो गई है। अगर आपको कोई इसमें एंड फ्रेम इस्तेमाल करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट एंटर करना है, जैसा भी मोशन हम अपनी वीडियो में चाहते हैं। उसके बाद यहाँ से मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको वीर क्वालिटी वाला है, जिसे आप बिल्कुल फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा है फ्री। बाकी आप यहाँ पे सी डेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, VO 3.1 का कर सकते हैं, LTX का कर सकते हैं, सोरा का कर सकते हैं, मिनीमैक्स हेलो का कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से मिनीमैक्स हेलो का इस्तेमाल करके वीडियो क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ से एस्पेक्ट रेशो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ ऑप्शंस पे आओगे तो यहाँ से आपको वीडियो ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि ड्यूरेशन। यहाँ से आप ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी ड्यूरेशन की वीडियो जनरेट करनी है और यहाँ से आप अपनी वीडियो का रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल यहाँ जनरेट पर क्लिक करेंगे
अब देखो इमेज से वीडियो जनरेट हो चुकी है, इसे हम यहाँ प्ले करके देख लेते हैं। क्वालिटी आप देख सकते हो कितनी अमेजिंग है। अब यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके आप अपनी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक दूसरी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो सिंपल हम यहाँ पर अपनी दूसरी इमेज को अपलोड करते हैं। इस बार हम यहाँ से इस वुमेन की इमेज को अपलोड कर लेते हैं और अपना प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं। मॉडल्स में आते हैं और मॉडल्स इस बार हम यहाँ से सोरा को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ एस्पेक्ट रेशो में आते हैं और यहाँ से 9:16 को ही रहने देते हैं। उसके बाद ऑप्शंस में आओगे तो यहाँ से आप वीडियो ड्यूरेशन और रेजुलेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ड्यूरेशन 8 सेकंड और रेजुलेशन ऑटो ही रहने देते हैं। सिंपल यहाँ जनरेट पर क्लिक करते हैं। अब देखो हमारी दूसरी वीडियो भी जनरेट हो चुकी है, इसे भी हम यहाँ प्ले करके देख लेते हैं। आप देख सकते हो ये वीडियो भी कितनी अच्छी क्वालिटी में जनरेट हुई है। इसी तरह से आप यहाँ पर किसी भी मॉडल का इस्तेमाल करके वीडियो जनरेट कर सकते हो। अब हम यहाँ पर दूसरे फीचर्स पे आते हैं, जैसे कि यहाँ पर इमेज टू प्रॉम्प्ट है। अब देखो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज का प्रॉम्प्ट हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे और कोई भी एक इमेज को हम अपलोड कर लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से श्री राम जी की इमेज को अपलोड कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सिंपल प्रॉम्प्ट। यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डिटेल प्रॉम्प्ट, क्रिएटिव प्रॉम्प्ट और टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। मान लीजिए हमें डिटेल प्रॉम्प्ट चाहिए तो हम यहाँ डिटेल प्रॉम्प्ट पे क्लिक करते हैं। सिंपल यहाँ जनरेट पर क्लिक करते हैं और देखो यहाँ पे एनालाइज करने लगा है। कुछ ही सेकंड में ये हमें यहाँ पे डिटेल प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दिया है। अब ऐसे ही आप यहाँ पर किसी भी इमेज को अपलोड करके उसका प्रॉम्प्ट यहाँ से ले सकते हो, फिर उस प्रॉम्प्ट की हेल्प से बिल्कुल उसकी जैसी इमेज जनरेट कर सकते हो। अब इसी तरह से हम यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूवर वाले फीचर पे आते हैं। अब यहाँ से हम अपनी किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपल हम यहाँ सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करके इमेज को अपलोड करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ श्री राम जी की इमेज को ही अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हो सिर्फ एक क्लिक में ही इसने कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर इस इमेज की बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया है। यहाँ पर आप इसका बिफोर और आफ्टर इफेक्ट देख सकते हो। अब आपको इस इमेज में कोई बैकग्राउंड अपने अकॉर्डिंग लगानी है तो वो लगा सकते हो। यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन मिलता है। आप बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कलर्स मिल जाते हैं। आप जिस कलर पे भी क्लिक करोगे वही कलर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब आपको जो कलर रखना है उसके बाद आप यहाँ राइट पे क्लिक कर दें तो वही कलर आपकी बैकग्राउंड में आ जाएगा। अभी हम इसे यहाँ से कट करते हैं। अब यहाँ देखो आपको AI बैकग्राउंड का भी ऑप्शन मिलता है। आप इस पे क्लिक करोगे। अब आपको अपनी इस इमेज में जैसी भी बैकग्राउंड रखनी है सिंपल आप वो टाइप करें। मान लीजिए अभी सिंपल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ओशियन और उसके बाद यहाँ जनरेट पर क्लिक करता हूँ। अब देखो सिर्फ एक क्लिक में ही यहाँ श्री राम जी के पीछे ओशियन की बैकग्राउंड आ गई है। और देखो श्री राम जी को इसने यहाँ पर पत्थर पे खड़ा हुआ दिखाया है, यानी डिटेलिंग के साथ ये आपकी बैकग्राउंड को यहाँ पर ऐड करता है। अब आपको इसका वही बिफोर आफ्टर इफेक्ट देखना है तो सिंपल आप इस पे क्लिक करो तो यहाँ से बिफोर आफ्टर इफेक्ट आप इसका देख सकते हो। अब आपको इमेज को डाउनलोड करना है, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो इसमें आपको और भी बहुत से फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे पोर्ट्रेट एंड स्टाइल्स का है, इमेज टेम्पलेट आ गई। इसमें आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। इमेज टूल में आओगे तो यहाँ पर और भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। अब देखो वीर AI का मुझे एक फीचर बहुत ही काम का लगा। हम यहाँ टेक्स्ट टू इमेज पे आते हैं। उसके बाद यहाँ हिस्ट्री पे आओगे और किसी भी एक इमेज पर आप क्लिक करोगे तो इमेज आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर आपको बहुत से इसमें फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन है यहाँ पर यूज प्रॉम्प्ट फॉर टेक्स्ट टू इमेज। यहीं से आप इसका टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट ले सकते हो। अगला है टेक्स्ट टू वीडियो, यानी यहाँ से आप इसका टेक्स्ट टू वीडियो प्रॉम्प्ट ले सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे इमेज टू इमेज। इस फीचर का इस्तेमाल करके आप इस इमेज के जैसी और इमेजेस क्रिएट कर सकते हो, इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ से आप इसकी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो और यहाँ से आप इसे एडिट इन ओरिजिनल टूल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये एडिटिंग वाला ऑप्शन आ जाएगा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मतलब आपको यहाँ पर बिल्कुल नई शुरुआत नहीं करनी पड़ती। आप एक ही एडिट से यहाँ पर मल्टीपल प्रोजेक्ट जनरेट कर सकते हो। अगर बात करें कि मुझे वीर AI में सबसे अच्छा क्या लगा, तो देखो पहला तो ये कि इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है। कोई भी इसे बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, आपको यहाँ पर टूल स्विचिंग की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ यहाँ पर एक जगह ही मिल जाता है। मल्टी इमेज इनपुट सपोर्ट मिलता है, डिफरेंट AI मॉडल्स यहाँ मिल जाते हैं, फास्ट जनरेशन स्पीड है।
अगर बात करें इसके प्राइसिंग की तो देखो फ्री वर्जन में आप इससे काफी कुछ चीजें ट्राई कर सकते हो, जैसे कि अनलिमिटेड इमेजेस आप क्रिएट कर सकते हो, अनलिमिटेड वीडियो जनरेट कर सकते हो, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो और भी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसके प्रीमियम मॉडल्स और फीचर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आपको इसका पेड प्लान लेना होगा। वीर एआई में आपको कई सब्सक्रिप्शन प्लान मिलते हैं जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर तुम यूट्यूबर हो, रील्स क्रिएटर्स हो, डिजाइनर्स हो या फिर एक बिगिनर हो तो वी 2.0 तुम्हारे लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली ऑल इन वन वर्कफ्लो प्लेटफॉर्म है जिसे तुम्हें जरूर ट्राई करना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्री में स्टार्ट करो और खुद टेस्ट करो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।